हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में अपेयर होती है तब हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है फॉर वॉट एवर रीजन, उसका मन हुआ छोड़ने का, तो हम उसको क्या क्या देंगे, उसका कैपिटल देंगे, उसका गुडविल देंगे, उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देंगे और उसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का उसका शेयर देंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका गुडविल की क्या एंट्री होगी। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है सबसे पहले हम एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंट्री ये करते थे जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि भाई जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको गुडविल दे दी और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया और गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया। बट इसके पहले एक और एंट्री होने वाली है। वो क्या होने वाली है, देखो बैलेंस शीट में अगर गुडविल आ रही है, अगर बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है तो वो सबसे पहले आप रिवर्स करोगे, सबसे पहले रिवर्स करोगे। मतलब सपोज करो कि ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी बैलेंस शीट है एसेट्स और लायबिलिटी और पहले से ही गुडविल आ रही है लेट सपोज 30,000 रुपए और मेरे जो पार्टनर हैं वो ABC है और रेशियो है 3:1। तो जैसे ही आपने देखा बैलेंस शीट खोली, अरे बाप रे बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, आंख बंद करके उसको रिवर्स करोगे। सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, आप आंख बंद करके रिवर्स करोगे, आप एंट्री पास करोगे टू गुडविल। सर आपको गुडविल का अकाउंट क्रेडिट क्यों करना है, बिकॉज यहां पे गुडविल डेबिट में आ रहा है, एसेट साइड में आ रहा है, मुझे उसको हटाना है क्योंकि एज पर द लॉ मैं गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा सकता। तो जैसे ही कोई आपने बैलेंस शीट खोली, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है बुक्स के अंदर, सबसे पहले उसको रिवर्स करो। और आप रिवर्स किस में करोगे, ऑल पार्टनर्स में करोगे, गेनिंग पार्टनर में नहीं, ऑल पार्टनर्स में करोगे। मतलब ए डेबिट करोगे, बी डेबिट करोगे और सी डेबिट करोगे। तो ए कैपिटल डेबिट करोगे, बी कैपिटल डेबिट करोगे, सी कैपिटल डेबिट करोगे। क्या डेबिट करोगे, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल। कौन से रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो, ऑलवेज ओल्ड रेशियो में हम करेंगे, हमेशा ओल्ड रेशियो में करेंगे। चलो कितनी गुडविल है, सर 30,000 है, तो यहां पे कितने जाएगी सर 15,000, 10,000। सर ये फिगर कहां से आई, अरे भाई 3:1 मेरा ओल्ड रेशियो है। क्लियर है नहीं क्लियर है, वापस बता रहा हूं, अगर बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है तो सबसे पहले आप एंट्री क्या करोगे, आप उस गुडविल को रिवर्स करोगे। तो आपने क्या एंट्री की, आपने टू गुडविल अकाउंट किया बिकॉज गुडविल अकाउंट डेबिट में आ रहा है, एसेट साइड में आ रहा है, उसको हटाया, क्रेडिट किया और डेबिट क्या किया, आपने डेबिट किया ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। और उसके बाद आप वो नॉर्मल एंट्री पास करोगे जो पार्टनर की गुडविल होती है। हम कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं, जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर हुआ अगर बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है तो पहले मैं उसको रिवर्स करूंगा ऑल पार्टनर्स में, उसके बाद मैं रिटायरिंग पार्टनर गुडविल दे दूंगा और डेबिट क्या करूंगा, गेनिंग पार्टनर में। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको एक क्वेश्चन समझ में आता है क्या, देखते हैं। चलो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए बी सी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। लो भाई ए बी और सी पार्टनर है और उनका रेशियो चल रहा है 2:1। गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 60,000। ओहो गुड, बुक्स में गुडविल आ रही है, बुक्स में गुडविल आ रही है। जैसे ही आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई बुक्स में गुडविल आ रही है, आंख बंद करके पहली एंट्री आप पास करोगे टू गुडविल, पहली एंट्री आप पास करोगे टू गुडविल पास करोगे और डेबिट करोगे ए अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। आंख बंद करके सोचोगे भी नहीं, नहीं सोचना। सर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एएस में क्लियरली बोल रहा है गुडविल बुक्स में नहीं दिखा सकते, तो बुक्स में कैसे दिखा दी। कितनी गुडविल है सर 60,000। तो सबसे पहले मैं एंट्री पास करूंगा, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, गुडविल को हटा दूंगा। गुडविल मेरा एसेट साइड में आ रहा होगा, डेबिट होगा तो उसको हटाने के लिए क्रेडिट करूंगा और इसको ओल्ड रेशियो, ओल्ड क्या है 2:1, तो मैं क्या करूंगा, गुडविल रिटर्न ऑफ, लिखो रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, मैं ओल्ड रेशियो में करूंगा 2:1 में करूंगा। तो 20,000, 30,000 और 10,000। बात समझ में आई नहीं आई, 60,000 को मैंने 3 में डिवाइड किया, 20, 30 और 10,000। ओके समझ में आ गया, ये मेरी पहली एंट्री होनी चाहिए 100%। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद लिखा हुआ है
एंड ऑन दैट डेट द गुडविल इज वैल्यूड एट 2,40,000। मतलब जिस दिन रिटायर हुआ पार्टनर उस दिन गुडविल की वैल्यू कितनी है C। तो फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है, फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो है नाम की जो वैल्यू है 2,40,000। बट सर यहाँ पे तो 60,000 आ रही है। अरे 60,000 बुक्स में आ रही है, वो तो मैंने हटा दिया, इसका इफेक्ट तो मैंने हटा दिया, 60,000 तो मैंने क्रेडिट कर दिया और ABC को डेबिट कर दिया। कौन से रेशियो में? हमेशा ओल्ड रेशियो में करूंगा, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? 2, 3 और 1। ओके उसके बाद फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000। कौन पार्टनर छोड़ के जा रहा है? C। तो C का शेयर कितना है? तो C का शेयर है 16, 23116। तो इसका मतलब है C शेयर ऑफ गुडविल कितना है? तो C शेयर ऑफ गुडविल बन जाएगा 2,40,000 का इंटू 16 फॉर 40,000 रुपए। तो इसका मतलब है जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो मैं उसको टाटा बाय बाय के पहले उसको गुडविल दे दूंगा। कितनी दे दूंगा? सर 40,000 दे दूंगा। क्या दे दूंगा? 40,000। सर क्यों दे दूंगा 40,000? 2,40,000 में उसका शेयर कितना है? 1/6, तो इसका 1/6 हो गया 40,000 रुपए। क्लियर है। अब यहां पे डेबिट क्या करूंगा? क्या डेबिट करूंगा? क्या डेबिट करूंगा मुझे बताओ? अरे मैं डेबिट करूंगा वो वाले पार्टनर्स जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो यहां पे न्यू रेशियो दिया हुआ है। हाँ सर न्यू रेशियो दिया हुआ है। ये मेरा ओल्ड है और ये मेरा न्यू है 2:3 इन द फ्यूचर। लिखा हुआ है ओल्ड 2:3, नया 231 है और नया 23 है। और मैं आपको एक बताऊं, आपको एक मैजिक बताऊं, गेन रेशियो भी 2:3 आने वाला है। सर आपको कैसे पता? गेन रेशियो भी 2:3 आने वाला है। मैं अभी आपको बताता हूं। देखो मैं कोई जादूगर नहीं हूं, पर मुझे एक ट्रिक पता है। जब ओल्ड रेशियो A और B का 2:3 है, नया भी 2:3 है, तो गेन रेशियो भी 2:3 होगा। चलो निकाल देते हैं। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो A का निकालूंगा, न्यू क्या है 2/5 और ओल्ड क्या है 2/6। तो आपका 12 माइनस 10 2/30, 2/30। और B का निकालूंगा सर 3/5 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3/30। तो आपका रेशियो क्या हो गया? 2/30 इज इक्वल टू 3/30। तो गेन रेशियो भी 2/3 होगा। कि मैजिक नहीं है भाई साहब, लिखा हुआ है 2-3 ओल्ड है, नया भी ओल्ड है 2-3 है, तो इसका मतलब गेन रेशियो भी 2-3 होगा। इसका मतलब है कि मैं डेबिट क्या करूंगा? A डेबिट करूंगा, B कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा, दोनों को डेबिट करूंगा, दोनों को यस दोनों को डेबिट करूंगा। कौन से रेशियो में डेबिट करूंगा? मैं डेबिट करूंगा इन द गेन रेशियो। और गेन रेशियो क्या है? 2/3। तो 5 से डिवाइड किया 8 और ये आपका आ जाएगा 16,000, ये आ जाएगा आपका 24,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो मैंने गुडविल का क्या एडजस्टमेंट किया? सबसे पहले बैलेंस शीट गुडविल को हटा दिया। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ये तो आपको आंख बंद करके सारे पार्टनर्स में से करना है, ना कि न्यू पार्टनर्स में। दूसरा, उसके बाद मैंने गुडविल जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका अकाउंट में भर दिया और वो अकाउंट को डेबिट कर दिया जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। इधर A और B दोनों गेन कर रहे हैं। कौन से रेशियो में? 2-3। तो मैंने 2-3 में मैंने कर दिया। कंसेप्ट क्लियर है? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एक होमवर्क क्वेश्चन करोगे, इसका आंसर नीचे कमेंट पे दो। ये रहा आपके लिए होमवर्क में साइड में हो गया। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ कि क्या जनरल एंट्री होगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ एंड यस सब्सक्राइब जरूर कर दो सो दैट मेरा जैसी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक बार मेरे साथ मिलके बोल दो, अकाउंट्स इज सिंपल। वापिस बोलो, अकाउंट्स क्या है? बहुत ज्यादा सिंपल। अगर उसको फंडामेंटली समझा दो, रटा तो बहुत डिफिकल्ट है। ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 12 ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे मैं अपना नोट शेयर करूंगा एंड अपने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लेना। और अकाउंट फंडा ऐप तो आप डाउनलोड कर ही चुके होगे, नहीं की तो अभी कर लो। वहां पे पूरा कोर्स 12th का अवेलेबल है, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है एंड बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं, तो वहां पे देख लेना। एंड यस कमेंट जरूर करो, आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा
अच्छा लगता है कि हाँ चलो आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो शेयर, कमेंट एंड लाइक जरूर कर देना। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, नए पार्टनर, कोई पार्टनर जब छोड़ के जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम डील करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।